हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नई सीरीज को लेके आ चुके हैं जिसका नाम है अपोथेसिस। तो सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाई देती है कि रात का टाइम है और हमें दो रूम दिखाई देते हैं। उनमें से एक रूम में एक इंसान बैठा होता है और कुछ पढ़ रहा होता है कैंडल की लाइट में। तो जैसे उसको लॉक खुलने की आवाज सुनाई देती है, वो कैंडल को बुझा के सोने की एक्टिंग करता है। तभी दरवाजे से दो इंसान अंदर आते हैं और उसे लात मार के बोलते हैं, तुम अभी भी सो रहे हो? तुम अभी यही सोचते हो कि तुम बिग शॉट हो और यंग मास्टर हो लू फैमिली के, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? फिर वो उठ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड पे, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि रुक जाओ और उन लोगों को ले आओ, आज हम पंचिंग लेसन स्टार्ट करेंगे और सभी एक एक फ्लैश टारगेट को चूज कर लो। एक असली शरीर को मारने से तुम फेमिलियर हो जाओगे ह्यूमन बॉडी के साथ और उसके बोन स्ट्रक्चर के साथ, जो कि तुम्हारी बड़ी ज्यादा हेल्पफुल होगा असली फाइट में। फिर एक सोल्जर बोल रहा होता है, जल्दी करो, तुम कहाँ देख रहे हो, जल्दी। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखता है जिसके हाथ बांधे हुए होते हैं और लोग बोल रहे होते हैं कि ये 2 साल मार खाने के बाद भी फुल ऑफ एनर्जी में है। ये अभी भी यही सोचते कि ये लू फैमिली का यंग मास्टर है। एक यंग लॉर्ड जिसका पास्ट बड़ा ज्यादा खराब था और वो हंसने लग पड़ते हैं। हमें एक इंसान दिखाई देता है जिसका नाम है लूपी रैन, जो कि बोन रिफाइनमेंट लेयर में है और जो पहले ब्रांच फैमिली का एल्डेस्ट सन था और अभी करंट यंग लॉर्ड है। वो बोलता है कि लू ज़ैंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम अभी जिंदा हो और मारे नहीं गए मार खा खा के जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो लू ज़ैंग बोलता है, मैं अभी नहीं मर सकता हूँ। फिर लोग बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक स्लेव की हमारे यंग लॉर्ड को ऑफेंड करने की? तुम्हारी मिस्टेक तुम्हारी डेथ से ही पूरी होगी, वरना तुम पछताओगे इस दुनिया में पैदा होना भी। लूपी रैन बोलता है कि शांत हो जाओ सभी, तुम्हें पता मैं ट्रेनिंग करने क्यों गया था? जो हेवन और अर्थ पिल है वो सच्ची में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उस पिल की वजह से मैं फ्लैश रिफाइनमेंट लेयर से पीक ऑफ बोन रिफाइनमेंट लेयर में पहुंच गया हूँ और अब मैरो रिफाइनमेंट लेयर पहुंचना मेरे लिए बस कुछ टाइम की बात है। फिर लू ज़ैंग बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लू फैमिली का ट्रेजर है हेवन और अर्थ पिल, जो कि प्रीवियस जनरेशन से पास डाउन हो रहा है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली रूल्स को तोड़ने की और वो सैक्रेड पिल को खुद के लिए यूज करने की? जो सैक्रेड हेवन और अर्थ पिल है वो लू फैमिली के एंसेस्टर से पास डाउन हो रही है और जो कि बड़ी ज्यादा सीक्रेट प्लेस पे छुपाई गई थी। और रूल्स जो सेट किए एंसेस्टर ने, उनके हिसाब से जो डिसिपल है लू फैमिली के, जो बोन रिफाइनमेंट लेयर में पहुंच गए होंगे 16 साल से पहले, सिर्फ वही क्वालिफाइड है हेवन और अर्थ पिल को यूज करने के लिए। फिर लूपी रैन बोलता है, मेरी नजर में तो तुम एक इंसेक्ट से भी कंपेयर ना हो, मैं तुम्हें जब मर्जी मसल सकता हूँ। अब मैं ट्रेनिंग से बाहर हूँ तो मुझे एक फ्लैश टारगेट चाहिए मेरी स्ट्रेंथ को आजमाने के लिए। तो वो एक इंसान की तरफ देखता है और बोलता है कि वो तुम हो। फिर वो इंसान बोलता है, यंग लॉर्ड मेरे ऊपर दया करो। फिर यंग लॉर्ड उसकी तरफ देखता है और उसे बहुत जोर से पंच मारता है और सभी हैरान हो जाते हैं और लू ज़ैंग भी हैरान हो जाता है। फिर वो बोलते हैं इसको तो कुछ नहीं हुआ एक हिट के बाद। फिर वो बोलते हैं कि ये रोजवुड फिस्ट। फिर उस इंसान का शरीर टूटने स्टार्ट हो जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। लोग बोलते हैं यही हमारे माइटी लॉर्ड यंग लॉर्ड है, यही यंग लॉर्ड लू फैमिली को रिवाइव करेंगे। और लूपी रैन हंसने लग पड़ता है। लूपी रैन बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अभी जान नहीं लूंगा। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं लूपी रैन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तुमसे। फिर वो बोलता है कि मैं तो भूल ही चुका था कि हमारे जो जीनियस कजन है उसने कुछ गड़बड़ कर दी है क्योंकि सेक्ट में और ऑफेंड कर दिया कोई बिग शॉट, और उसको अब प्यूगेट्री माउंटेन पे भेज दिया गया है ताकि वो अपनी गलतियों का पछतावा कर सके। फिर वो बोलता है कि एक बार मैं विरसा रिफाइनमेंट लेयर में पहुंच गया तो मैं फिर अपनी कजन को रेस्क्यू करने के लिए जाऊंगा क्योंकि सेक्ट में। फिर वो हंसने लग पड़ता है। जो लू ज़ैंग है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो स्लेव की तरह ट्रीट हो रहा है या फिर फ्लैश टारगेट की तरह, और ना ही वो केयर करता है हेवन और अर्थ पिल के बारे में। वो सबसे ज्यादा अपनी बहन के बारे में केयर करता है। उसे अपनी बहन की बहुत ज्यादा चिंता है और सबसे ज्यादा सॉफ्ट स्पॉट अपनी बहन के लिए। द्वारा प्रिजन का सीन शो होता है रूम का, वहाँ पे वो बोल रहा होता है स्टेपवर्ड फैंग। वो बोलता है आज सिर्फ एक पिल, लू फैमिली 3 हीलिंग पिल देती है हर दिन और आज सिर्फ एक। ये ऑब्वियस है कि तुमने चोरी की है बाकी पिल्स की, और तुम्हें पता नहीं है कि चोरी करना से ज्यादा बड़ा क्राइम है हमारे लू हाउस होल्ड में, तुम मौत से नहीं डरते हो? स्टेपवर्ड फैंग बोलता है ये ब्लेसिंग है कि तुम्हें एक भी मिल रही है। फिर वो बोलता है कि मैंने वो पिल्स ली हैं और तुम्हारी करंट स्टेट पे तुम क्या सोचते हो, तुम अभी भी लू फैमिली की यंग लॉर्ड हो, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर लू फैंग उसको बड़ी जोर से पंच मार देता है उसके नोज पे। फिर लू फैंग बोलता है तुम क्या सोचते हो मैं तुमसे डरता हूँ, मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा? फिर स्टेपवर्ड फैंग बोलता है तुम सिर्फ एक स्लेव हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुम बस वेट करो। फिर लू फैंग बोलता है अब ये बुक बहुत ज़्यादा सेंस बना रही है, बट ये वाला पार्ट नहीं, तुम्हें नफरत को भी काइंडनेस से ट्रीट करना चाहिए। अगर मेरे फादर के पास अच्छा हर्ट नहीं होता और इन लाइंस में बिलीव नहीं करते तो आज मेन फैमिली इस स्टेट में नहीं गिरी होती और मेरे फादर की डेथ भी नहीं होती। लू यान जो है वही एक अकेली रे ऑफ होप थी हमारी लू फैमिली की मेन ब्रांच की, और वो ज़्यादा टैलेंटेड थी और उसे इनर डिसिपल भी बनाया गया था किंग सेक्ट का 13 साल की एज में। वो घर को छोड़ के चल गई थी और उसने सब कुछ अवॉइड किया था फैमिली के बारे में। और लू ज़ैंग ने अभी अभी सुना है लूपी रैन से कि उसकी सिस्टर को प्यूगेट्री माउंटेन पे लॉक करके रखा हुआ है। लू ज़ैंग बोलता है नहीं, मुझे उसको सेव करना पड़ेगा। फिर उस बुक को जला देता है और बोलता है
कि ये बेकार सी बुक और इसके बेकार से प्रिंसिपल्स, क्या फ़ायदा इनको रखने। जलती हुई बुक को देखता है और रोने लग पड़ता है। फिर उस बुक में से एक पेज बाहर आता है, वो बोलता है कि ये क्या चीज़। फिर वो देखता है और जो वर्ड्स हैं उस पेपर के वो उसके शरीर में चढ़ने लग पड़ते हैं और उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो लू ज़ेंग है वो अपने आप को एक एंडलेस स्पेस में पाता है और उसे एक रिफाइनमेंट मेथड के बारे में सुनाई देता है। फिर वो उठता है और सोचता है फ्लैश एक मीडियम से, इसका क्या मतलब है। ये रिफाइनमेंट टेक्निक है जो मेरी बॉडी को एक मैजिकल वेपन में कन्वर्ट करेगी। फिर वो बोलता है कि बहुत गर्म लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी फायर पे है। वो पानी ढूंढते पानी में घुस जाता है। वो देखता है कि जो पानी है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर तभी उसे एक कॉल्ड्रन दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा कॉल्ड्रन जिसपे 9 ड्रैगन बने हुए हैं और वो ड्रैगन एकदम से बाहर आने लग पड़ते हैं और उसके ऊपर फायर ब्रीथ कर देते हैं। वो बोलता है कि मुझे मरने दो। फिर एकदम से वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि मैं ज़िंदा हूँ। सो गाइज एपिसोड नंबर 1 इतना ही था। अगर आपको एपिसोड नंबर 2 चाहिए तो कमेंट करो, मैं लाता हूँ कुछ दिनों में। तब तक के लिए बाय बाय। इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है। एक सोल्जर लू ज़ेंग को पंच मारता है और लू ज़ेंग नीचे गिर जाता है। वो बोल रहा होता है कि इस गाय की क्या प्रॉब्लम है, इसे तो मेरे अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लू ज़ेंग सोच रहा होता है ये तो बड़ा ज़्यादा औसम है, मैं और ज़्यादा एनर्जी फील कर पा रहा हूँ अपनी बॉडी में और स्ट्रेंथ को, और ज़्यादा हीट मेरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है और ऐसा लग रहा है वो इंक्रीज होती जा रही है हर बार। वो हंसने लग पड़ता है। तो सोल्जर बोलता है कि तुम हंस रहे हो, और बाकी सोल्जर्स को बोलता है जाओ उसे मारो जब तक ये हंस रहा है। फिर बाकी सोल्जर उसे तब तक मारते हैं जब तक वो हंस रहा होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है ये तो बड़ा ज़्यादा अमेजिंग है, ऐसे में मेरे को मार पड़ती रही तो मैं बोन रिफाइनमेंट लेयर में पहुंच जाऊंगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन शो होता है जिसमें स्टेवर्ड फैंग बोल रहा होता है कि बॉस फैंग, ये लू ज़ेंग है, ये अब तुम्हारा स्लेव है, तुम जैसे मर्जी इसको ऑर्डर दे सकते हो। फिर बॉस फैंग बोलता है मैं सच में डिजर्व नहीं करता ये फॉर्च्यून को कि जो फॉर्मर लू फैमिली का यंग लॉर्ड है वो मुझे सर्व करे। स्टेवर्ड फैंग बोलता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है बॉस फैंग, तुम लू फैमिली के मास्टर स्टीवर्ड हो, तुम्हें सिर्फ ऑर्डर करना है और हम स्लेव को प्रिपेयर करेंगे तुम्हारे लिए इमीडिएटली। फिर जो बॉस फैंग है वो बोलता है तुम खड़े क्यों हो, तुम्हें तो मेरे सामने झुकना चाहिए, मास्टर स्टीवर्ड हूँ, जल्दी करो झुको मेरे सामने। एक सोल्जर जो होता है वो उसे लात मार के झुकाने की कोशिश करता है। फिर बॉस फैंग बोलता है कि इसने ये मांगा ही है, इसे मार दो। फैंगी और फैंगकोंग तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई, इतनी तो मेरे सेकंड अंकल में भी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे ऐसा ट्रीट करें। फिर स्टेवर्ड फैंग आगे आके बोलता है तुम रिबेल करना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं है क्लैन रूल्स के बारे में कि रिबेलियन जो है वो सिर्फ डेथ से पनिश होगी। फिर लू ज़ेंग बोलता है कि एक तुम आउटसाइडर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लैन रूल्स के बारे में बोलने की। जो स्टेवर्ड फैंग है वो बोलता है कि मैं तुम्हें अंडरस्टैंड कराऊंगा आज कि क्लैन रूल्स क्या होते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है। लू ज़ेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और नीचे जाके गिरता है। फिर लू ज़ेंग बॉस फैंग के पास आने लगता है और बॉस फैंग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, यंग मास्टर चैंपियन तो मैं नहीं छोड़ेंगे, तुम तो सिर्फ एक फ्लैश टारगेट हो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है कि बॉस फैंग जो होता है वो बोल रहा होता है यंग मास्टर चैंपियन तुम्हें हमारे लिए खड़े होना पड़ेगा। फिर हमें दिखाई देता है कि बॉस फैंग को लू फैंग ने बड़ा ज्यादा मारा हुआ है, पूरा कवर है पट्टियों से। फिर जो यंग मास्टर चैंपियन है वो बोलता है कि सिर्फ एक और महीना लू फैमिली के ट्रेनिंग डे में मैं उसे बताऊंगा। फिर वो बोलता है कि मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं उसे एक और महीना जीने दूंगा। फिर जो न्यूज है कि लू ज़ेंग ने मास्टर शिवोर्ड को मारा है वो फैल जाती है और सभी लू ज़ेंग को अवॉइड करने लग पड़ते हैं। लू ज़ेंग बोलता है कि तुमने अब तक डिसाइड नहीं किया कि तुम्हारा फ्लैश टारगेट कौन होगा। वो डालोंग को बोलता है। फिर डालोंग बोलता है कि वो जो गाइज हैं वो मेरे हिट नहीं सहन कर पा रहे हैं। फिर लू ज़ेंग बोलता है तुम मुझे चूज कर लो, मैं तुम्हारा प्लेमेट बनूंगा। फिर डालोंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है, बोलता है ये ग्रेट होगा। फिर लू ज़ेंग बोलता है ये तो बड़ा ज्यादा वीक था और स्लो था, ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। फिर जब भी वो मार खाता नीचे गिरता है तो लोग बड़ा ज्यादा चीयर करते हैं और वो फिर से खड़ा हो जाता है। फिर वो सोच रहा होता है कि जब भी मेरे को मार पड़ती है एक गर्म सा करंट मेरे शरीर में और इंटरनल ऑर्गन्स में फैलने पड़ता है और उसकी वजह से मेरे जो ऑर्गन्स है और शरीर है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। फिर वो हमेशा से ट्रेन कर रहा होता है। ये रिफाइनमेंट टेक्निक उसे उस गोल्डन पेपर से मिली थी, वो डेली मार खाता है। फिर एक बार डालोंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है, बोलता है कि तुम ठीक हो। लू ज़ेंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरे को मारना स्टार्ट कर सकते हो दोबारा। फिर ऐसे ही हर दिन वो डेली मार खाता है, गिरता है, फिर से खड़ा होता है, फिर से ट्रेनिंग करता है, फिर से गिरता है। फिर एक दिन ऐसे ही वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर एक दिन ऐसे ही वो मार खा रहा होता है और डालोंग बोलता होता है कि मैं बड़ा ज्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ। लू ज़ेंग बोलता है नहीं हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर डालोंग बोलता है सिर्फ एक महीना बचा हुआ क्लैन ट्रेनिंग डे के लिए और तुमने क्या प्लान किया है। लू ज़ेंग बोलता है कि मैं क्या प्लान कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ एक फ्लैश टारगेट हूँ। जो डालोंग होता है वो बोलता है कि अब तुम एक्ट को ड्रॉप कर सकते हो, मुझे पता है तुम्हारे बारे में सारा। डालोंग बोलता है कि लू फैमिली के डिसिपल्स ट्रेनिंग डे के दिन अपनी स्ट्रेंथ को आजमाते हैं और जो फ्लैश टारगेट होते हैं वो अपनी फ्रीडम गेन कर सकते हैं अगर वो जीत जाएंगे तो। और ऐसी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम्हें लू फैमिली में कोई भी नहीं रोक सकता। लू ज़ेंग सोच रहा होता है अब इसे पता। डालोंग सोच रहा होता है मन ही मन में कि ये फ्रीडम चूज करेगा कि रिवेंज, मैं तो देखना चाहता हूँ। फिर ऐसे ही लू ज़ेंग कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करता रहता है और वो अपनी रोजवुड फिस्ट को 7th रैंक तक मास्टर कर लेता है और अपनी फिजिकल बॉडी को ब्रेक थ्रू कर लेता है। फिर क्लैन ट्रेनिंग डे के दिन फिर हमें आवाज सुनाई देती है लू ज़ेंग की थर्ड अंकल की, जिसका नाम है लू ज़ुन यी।
और जो ऑर्गन रिफाइनमेंट लेयर में है वो बोलता है कि मैं सभी रिलेटिव्स को वेलकम करता हूँ जो इतनी दूर से आए हैं लू फैमिली के क्लैन ट्रेनिंग डे के दिन। इस दिन जो होते हैं जो लू फैमिली के डिसिपल्स हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं और इसी दिन का मैं चांस लूंगा और एक बड़ी न्यूज़ को अनाउंस करूंगा सभी के सामने। जो मेरा गिफ्टेड नेफ्यू है लू फैमिली का यंग लॉर्ड, वो क्विंगविन सेक्ट में इनर डिसिपल बन गया है। ये न्यूज़ को सुन के सभी हैरान हो जाते हैं और वो थर्ड अंकल बोलता है कि आप लू फैमिली डिसिपल एक एक ओपोनेंट चूज कर लो। तो जो पहला इंसान होता है चूज करने वाला वो होता है एल्डेस्ट सन होता है थर्ड ब्रांच फैमिली का, जिसका नाम होता है लू चैंग्यून। लू चैंग्यून जो है वो बोन रिफाइनमेंट लेयर में और एल्डर सन है थर्ड ब्रांच का। वो लूजैंग की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें चूज करता हूँ, पर वो लूजैंग को नहीं बोल रहा होता, वो लूजैंग के पीछे एक बड़े इंसान को बोलता है। फिर वो बोलता है उसे कि मुझे अपनी पावर दिखाओ और दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। फिर वो बड़ा सा आदमी बोलता है कि मैं फ्री हो जाऊंगा ना अगर मैं तुम्हें डिफीट कर दूंगा तो। चैंग्यून बोलता है हाँ। तो बड़ा इंसान बोलता है हंसते हुए कि ये तो ठीक है। चैंग्यून उसे एक ही सेकंड में हरा देता है और रेफरी अनाउंस कर देता है कि जो विनर है वो यंग मास्टर चैंग्यून है। चैंग्यून बोलता है कि अभी वेट करो, ये तो ऐसे प्रैक्टिस राउंड था और मेरा जो रियल टारगेट है वो तो कोई और है। तो फिर रेफरी बोलता है वो कौन है। चैंग्यून बोलता है कि मैं लूजैंग को पिक करना चाहता हूँ। लूजैंग सोच रहा होता है कि ये ऐसा कैसे तुम बन गए मेरे कजन चैंग्यून। फिर वो पुरानी यादें याद करता है जब वो साथ में होते थे और चैंग्यून छोटा हुआ करता था। फिर चैंग्यून बोलता है कि लूजैंग तुम गैस करो कि सेकंड हेवन और अर्थ पिल किसने ली है। फिर लूजैंग बोलता है तुमने। फिर चैंग्यून बोलता है कि हाँ, लूपिरैन अगर अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकता है इतनी ज्यादा तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर वो लूजैंग को बड़ी जोर से पंच मारता है। फिर लूजैंग सोचता है कि इस पंच की पावर बड़ी ज्यादा थी और इसकी वजह से जो कोल्डन का फर्स्ट लेयर है वो ब्रोक थ्रू हो गई है और इतना ज्यादा वार्म मैंने कभी फील नहीं किया अपने शरीर में। फिर चैंग्यून बोलता है कि मैं भी खत्म नहीं हुआ हूँ। फिर वो अटैक करने लग पड़ता है लू फैंग को हर तरफ से। लोग बोल रहे होते कि यंग मास्टर चैंग्यून तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, उसने रोजवुड इंच टेक्निक को 6th रैंक तक मास्टर कर लिया है। फिर बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि ये जो दूसरा किड है लूजैंग ये बड़ा ज्यादा रेजिस्टेंट है मार से। वो बोल रहे होते कि ये इतनी ज्यादा मार खा कैसे सकता है। तो जो उसका थर्ड अंकल होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है इसके पास कोई बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक है मेरे को लगता है जो कि हमारे एल्डेस्ट ब्रदर ने छुपा के रखी थी और लूजैंग को दे दी जब वो मर गया। तो चैंग्यून भी सोच रहा होता है ये कैसा राक्षस है, ये जिंदा कैसे है इतनी ज्यादा मार खाने के बाद। तो वो सोच रहा होता है कि इसकी बॉडी बनी किस चीज से है। वो लूजैंग की तरफ देखता है और सोचता है कि ये तुम्हारा कैसा एक्सप्रेशन है, तुम हंस रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। चैंग्यून उसकी तरफ अटैक करने जाता है तो फिर लूफैंग बोलता है लूजैंग बोलता है तब से तुम ही अटैक कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो अपने आप को, अब ये मेरी बारी है। फिर लूजैंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। सभी हैरान हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं कि चैंग्यून कैसे हार गया लूजैंग से, अभी क्या हुआ, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर बोल रहे होते हैं कि ये बच्चा तो एक मॉन्स्टर है, इसके पास ऐसी स्ट्रेंथ कहां से आई और उसकी रोज इंच टेक्निक भी 7th रैंक तक पहुंच गई है और जो कि चैंग्यून से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। फिर जो लूजैंग का अंकल है वो जाता है आगे और बोलता है चैंग्यून मेरे बेटे तुम ठीक हो। जो लू फैमिली का एरोगेंट थर्ड यंग मास्टर था वो ऐसे क्रिपल हो जाता है लूजैंग के द्वारा। फिर उसका थर्ड अंकल बोलता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, मेरे बेटे को इंजर क्यों किया। लूजैंग बोलता है कि थर्ड अंकल ग्रैंड रूल्स के अकॉर्डिंग मैं डेथ मैच को जीत गया हूँ, इसका मतलब मैं फ्लैश टारगेट नहीं हूँ और मैं लू फैमिली को लीव कर सकता हूँ। तो उसका थर्ड अंकल बोलता है तुम ऐसा सोच भी कह सकते कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा यहाँ से, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता तुम अपनी पावर को इतना ज्यादा इंप्रूव कर लोगे, तो तुम ये फैमिली छोड़ना चाहते हो, ऐसा तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। वो लूजैंग के सामने आ जाता है और बोलता है रूल्स वो सिर्फ तुम्हारे बेकार फादर ही फॉलो करते थे। और लूजैंग बोलता है मेरे सामने से हट जाओ। तब इसके थर्ड अंकल से बड़े जोर से पंच मारते हैं। वो बोलते हैं कि रूल्स लू फैमिली में मैं ही रूल्स हूँ। तो उसके सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि जो प्रोटेक्शन टेक्निक है ना तुम्हारे पास वो मुझे दे दो और मैं तुम्हें जीने दूंगा। फिर लूजैंग बोलता है कि मैं बड़ा ज्यादा नईव था ये सोचने के लिए तुम मुझे जाने दोगे और फॉलो करोगे रूल्स को। तुम इंसानों ने अपने बड़े भाई को मार दिया उसकी सीट के लिए फैमिली हेड की, और सैक्रेड पिल्स को भी यूज कर लिया और हर तरह के बुरे काम किए हैं। फिर वो अपने थर्ड अंकल के पैर पकड़ देता है और उसे तोड़ देता है और फिर वो बोलता है कि एक दिन मैं तुम सभी के सिर काट के अपने फादर को ऑफर करूंगा तो तुम मेरी प्रोटेक्शन टेक्निक भी छीनना चाहते हो। फिर जो उसका थर्ड अंकल है वो नीचे गिर के चिल्लाने लग पड़ता है। लूजैंग अपना सिर उठा के बोलता है कि और कौन मुझे रोकना चाहता है। सभी यहाँ वहाँ देखने लग पड़ते हैं और आंखें नहीं मिलाते लूजैंग के साथ। तभी एक हाथ पीछे से आता है और उसका सिर नीचे धरती में गाड़ देता है। वो फैमिली हेड होता है लू बिंगक्वैन जो कि हाफ स्टेप इनिशिएट रैलम में होता है, लूजैंग का सेकंड अंकल होता है। अभी थर्ड अंकल लूजैंग का बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि विरसा रिफाइनमेंट लेयर में पहुंच जाएगा। फिर फैमिली हेड बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि तुम हमारे रिलेटिव थे, पर तुमने इसको रिपे कैसे किया अपने थर्ड अंकल को इंजर करके, और लू फैमिली से भागने लगे थे तुम्हें अगर डेथ ही चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वो जो उसका थर्ड अंकल होता है वो बोलता है कि सेकंड ब्रदर अब इसको मत मारो। फिर जो फैमिली हेड होता है बोलता है क्यों नहीं। तो लूजैंग का थर्ड अंकल बोलता है कि इसके पास कुछ इनक्रेडिबल है जिसकी वजह से उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और उसकी कल्टीवेशन स्पीड भी इतनी ज़्यादा हो गई है क्योंकि पीरैन और चैंग्यून दोनों ने हेवन और अर्थ पे ली थी। फिर फैमिली हेड बोलता है कि बताओ क्या सीक्रेट है तुम्हारा और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी एक ब्लैक कलर की बॉल आसमान से आती है और लूजैंग की तरफ बढ़ती है, तो लूजैंग को पकड़ लेती है
फैमिली हेड बोलता है कि तुम जा रहे हो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तभी बॉल में से एक हाथ बाहर निकलता है और फैमिली हेड के हाथ से टकराता है और फैमिली हेड पीछे की तरफ हो जाता है। तो फिर वो फैमिली हेड बोलता है कि तुम ज़ीलैंग हो। तो फिर बॉल में से आवाज़ आती है कि इस किड के पास सेम सेंट है मेरे वेपन की तरह, जो कि मैंने रिफाइन की है और मैं इसको रिफाइन करने वाला हूँ और मैं अपने वेपन की क्वालिटी इंक्रीज करने वाला हूँ। तब जो थर्ड अंकल होता है लूजैंग का, वो फैमिली हेड के शोल्डर पे हाथ रखता है, बोलता है कि ये ज़ीलैंग है और ये एक डीमन है जो कि अलग तरह से काम करता है, इसके पीछे जाने की कोई वो नहीं है, वजह नहीं है। और वो बोलता है कि 9 में से जो 10 लोग होते हैं जो कि ज़ीलैंग ले जाता है, वो रिफाइनिंग फर्नेस में फेंक दिए जाते हैं। तो लूजैंग भी अब मरा ही है, ऐसे समझ लो। फिर फैमिली हेड बोलता है कि हम ऐसे जाने देंगे स्ट्रेटर को। तो वो सोच रहा होता है कि ये ज़ीलैंग काश अच्छी तरह से ट्रीट करे मेरे रेफ्यू को, मतलब वो चाहता है कि लूजैंग को मार दे ज़ीलैंग। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखा देता है कि जो उसका ज़ीलैंग का रिफाइनिंग लेयर जो है, जहाँ पे वो रिफाइन करता है वेपन्स को इंसानों के द्वारा, तो बोल रहा होता है कि फ्लैश और ब्लड को रिफाइन करके हम उनकी रिजेंटमेंट को वेपन में सील कर सकते हैं, वेपन को ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, जो हेटरेड होती है ना, जो इंसान मरने वाले होते हैं उनकी वजह से। और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बॉडी से सेम सेंट क्यों आ रही है मेरे जवान टायर वेपन की तरह। और हमें फिर पता लगता है कि ज़ीलैंग जो है वो इविल रिफाइनिंग मास्टर और हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम में है, सेम एज फैमिली हेड की तरह। ज़ीलैंग बोलता है मैं तुम्हें अपनी जुआन टायर ये फायर स्वॉर्ड के साथ फाइन करने वाला हूँ ताकि उसका लेवल इंक्रीज हो जाए, वो लिंक टायर वेपन बन जाए। फिर लूजैंग बोलता है कि ना तुम्हारे पास लूजैंग बोलता है कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है और तुम मेरे फ्लैश और ब्लड को यूज करना चाहते हो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर और उसको लिंक टायर में बनाना चाहते हो। जो वेपन रिफाइनरी है उसके लिए मटेरियल और हीट चाहिए। तो फिर ज़ीलैंग बोलता है वो ट्रू है कि मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है एक्सेप्शनल, और ट्रू फायर भी मेरी सेकंड टायर पे है, बट मेरे पास ईविल मैजिक है। ज़ीलैंग बोलता है कि मैं रिफाइन कर पाऊंगा या नहीं टायर वेप को तभी पता लगा पाएंगे जब मैं तेरे को फर्नेस में गिरा दूंगा। फिर वो हंसने लग पड़ता है, बोलता है कि तुम्हें तो ऑनर फील होना चाहिए मेरी स्वॉर्ड के फ्यूज होना, जो कि ये फायर स्वॉर्ड है। तभी हम देखते हैं कि जो थ्रोन है, जो लोगों की बॉडी आर पार हुए हैं, वो ब्लड को सक करने लग पड़ते हैं और एक बोल में फिट करने लग पड़ते हैं। तो लूजैंग उसको देख रहा होता है और वो फिर लूजैंग को उस बोल में डाल देता है और उसमें बड़ी ज़्यादा फायर होती है। फिर लूजैंग सोच रहा होता है कि मुझे तो कुछ बर्निंग सेंसेशन फील नहीं हो रही और ना ही कोई पेन फील हो रही है। फिर एक आवर के बाद हमें पता लगता है कि लूजैंग की बॉडी जो है वो जुआन टायर वेपन तक रिफाइन हो गई होती है और उसे फिर ट्रू फायर का भी कोई डर नहीं होता है। फिर ज़ीलैंग सोच रहा होता है कि इस किड को अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये रिफाइन नहीं हुआ है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें रिफाइन कर दूंगा फ्यूजिंग फायर पिल की वजह से। फिर हमें पता लगता है कि जो लूजैंग का बॉडी है उसके ऊपर गोल्डन पैटर्न अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके हेड से भी बड़े ज़्यादा गोल्डन पैटर्न रिलीज हो रहे होते हैं। और जो ज़ीलैंग की स्वॉर्ड थी वो फ्यूज होना स्टार्ट हो जाती है लू फैंग के साथ और उसका एक ड्रैगन स्केल को लिट अप कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की पावर इंक्रीज हो जाती है। फिर वो सोचता है कि ये ब्लैक फायर कैसी थी और इसकी वजह से मैंने जुआन टायर वेपन को अब्जॉर्ब कर लिया और उसकी वजह से एक ड्रैगन स्केल भी एक्टिवेट हो गया और ऐसा लग रहा है कि मैंने और पावर गेन कर ली है। और सिर्फ एक सिंगल स्केल की वजह से मेरी पावर इतनी ज़्यादा टाइम इंक्रीज हो गई है। अगर मैं सभी 9 ड्रैगन्स के स्केल को लाइट अप कर लूँगा तो मेरी पावर कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वो सोचने लगता है, बोलता है कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा अगर सभी 9 ड्रैगन्स के स्केल को मैं एक्टिवेट कर लूँगा तो। पर वो फिर सोचता है कि ये इतना ज़्यादा इजी नहीं लग रहा जितना मैं सोच रहा हूँ इसे। फिर हम दिखाई देता है जो ज़ीलैंग है वो थक जाता है और जोर जोर से सांस लेने लग पड़ता है, वो हंसने लग पड़ता है। जैसे वो ढक्कन खोलता है उस बोल का, तभी लूजैंग उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन लेके मैं आ चुका हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग में होता है, हमें दिखाई देता है लूजैंग एक फॉरेस्ट में खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि जो ज़ीलैंग है उसके पास इतना ज़्यादा ट्रेजर होगा। वो फिर देखता है ज़ीलैंग की बॉडी की तरफ जो कि पड़ी होती है, ऐसे ही हमें पता लगता है कि ज़ीलैंग मर चुका है। फिर हमें पता लगता है कि जो लूजैंग है वो जुआन टायर मिडल लेवल में पहुंच गया है और वो ज़ीलैंग की हाथ की तरफ देखता है और उसे जूमी रिंग दिखाई देती है और वो बोलता है कि मैंने सुना था कि ये एक स्टोरेज स्पेस होता है इसके अंदर। फिर वो रिंग को अपने हाथ में पकड़ के ध्यान लगाने लगता है और उसे दिखाई देता है कि उस रिंग के अंदर बड़ा ज़्यादा ट्रेजर है और वहाँ पे एक फ्लाइंग नाइफ भी है अंदर जो कि ख़राब हो चुका है। फिर वो सोच रहा होता है कि इस ओल्ड मैन ने ये रखा क्यों अभी तक संभाल के। फिर लूजैंग सोच रहा होता है कि ये ओल्ड मॉन्स्टर का ट्रेजर इतना ज़्यादा कचरा क्यों है और वो उस नाइफ को ट्राई करने की बारे में सोचता है और उसे थ्रो कर देता है और वो नाइफ एक स्टैचू को तोड़ के आगे बढ़ता है और वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि एक लड़की फ्रूट खा रही होती है और वो नाइफ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो लड़की एक डिफेंसिव बैरियर क्रिएट कर देती है और जो नाइफ है वो बाहर ही रुक जाता है और वो लड़की अपने हाथ में उस नाइफ को पकड़ लेती है और बोलती है कि ये तो पहले से ख़राब है, तो उसे आगे की तरफ फेंक देती है। फिर हमें सीन दिखाई देता है क्योंग्यून सेक्ट का ड्रिजल पीक का, जहाँ पे एक लड़की कुछ बुक पढ़ रही होती है पेड़ के नीचे। तो वो नाइफ उस पेड़ को कट कर देता है और वो लड़की नीचे की तरफ झुक जाती है बचने के लिए। फिर वो लड़की उस नाइफ को पकड़ लेती है और बोलती है कि इतना भी बुरा नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है फैंटियान डायनेस्टी का, रॉयल कैपिटल का, क्योंग्यून सेक्ट का। तो वहाँ पे लूजैंग पहुँच गया होता है और सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता वो फ्लाइंग नाइफ कहाँ पे चला गया है।
फिर वो देखता है लोगों की भीड़ की तरफ और सोचता है कि ये आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। तो हमें दिखाई देता है बोर्ड पे लिखा होता है क्यूंगन सेक्ट, मतलब ये क्यूंगन सेक्ट का एरिया होता है। तो वो भीड़ में से आगे बढ़ता है और वहाँ पे एक लड़का बोल रहा होता है कि एक और ग्रुप फेल हो गया और एलिमिनेट हो गया। तो फिर लूजेंग बोलता है कि कोई रिक्वायरमेंट है क्या क्यूंगन सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। तो वो लड़का बोलता है हाँ, तुम्हें पहले डिस्पल टोकन बनाना पड़ेगा ना अपनी एनर्जी के साथ। तो फिर लूजेंग बोलता है बस यही। फिर वो लड़का बोलता है कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं होगे ये डिसिपल टोकन बनाने के लिए तो तुम क्वालिफाइड नहीं होगे ट्रायल को एंटर करने के लिए। लूजेंग बोलता है कि मैं भी ट्राई करता हूँ। फिर वो जल्दी से वो टोकन बना लेता है और वो लड़का बोलता है कि ये तो बड़ा ज़्यादा अमेजिंग है कि तुम बना सकते हो ये टोकन को। फिर वो लड़का बोलता है कि जितना ज़्यादा टाइम कोई डिसिपल लेगा उस टोकन को बनाने के लिए वो उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। लूजेंग अपने हाथ में अपने टोकन को पकड़ लेता है। फिर वो दोनों चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो लड़का बोलता है कि तुमने अभी तक कुछ फील नहीं किया, तुम इतनी दूर आ गए हो फिर भी। तो फिर लूजेंग बोलता है क्या। तो लड़का बोलता है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ग्रेविटी चेंज हो रही है इस एरिया में तुमने अभी तक फील नहीं किया। जो ग्रेविटी है सेक्ट में वो 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है बाहर के मुकाबले। ये जो टोकन को बनाना है ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। तुम्हें अगर डिसिपल बनना होगा क्यूंगन सेक्ट का तो तुम्हें ट्रायल कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तुम आउटर डिसिपल बन सकते हो। तो फिर लूजेंग बोलता है हम इस ट्रायल को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। फिर वो लड़का बोलता है कि जो तुम्हारा डिसिपल टोकन है वो रिकॉर्ड करेगा तो तुम्हारी स्ट्रेंथ को, और जो ट्रायल होगा सीजन पे डिपेंड करेगा कि तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो इस ट्रायल में। फिर हमें दिखाई देता है कि वो 10 माइल्स को कंप्लीट कर देते हैं और वो लड़का बोल रहा होता है कि मैं हैरान हूँ कि हमें पता नहीं और कितना ज़्यादा चलना पड़ेगा क्यूंगन सेक्ट के ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए। तो लूजेंग बोलता है कि मुझे किसी भी हालत में ये ट्रायल पास करना ही होगा। फिर हमें दिखाई देता है लूपिरन जो कि अपने साथी को बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें वो बच्चा मिलेगा तो तुम्हें उसे मार देना है। फिर वो लड़का बोलता है कि तुम अभी भी बैग को क्यों कैरी कर रहे हो अगर तुम्हारे पास जूमी रिंग है तो लूजेंग सोचता है, बोलता है हाँ ये भी सही है और वो रिंग में डाल लेता है अपने सामान को। फिर 1 घंटे बाद वो एक और 10 माइल्स को क्रॉस कर लेते हैं और वो लड़का बोल रहा होता है कि तुम्हें अभी तक कुछ फील नहीं हो रहा है। तो लूजेंग बोलता है हाँ तुमने वो बात बोल ही दी है तो मेरे को थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है। लूजेंग सोच रहा होता है कि यहाँ जो ग्रेविटी है वो तो मेरे शरीर के अंदर जो करंट है उनको गर्म कर रही है और मेरी बॉडी को रिफाइन कर रही है। ये एक बड़ा अच्छा प्लेस है ट्रेन करने के लिए। तभी हमें दिखाई देता है कि 2 लोग लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। इस सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, वो असेंशन टू गॉडहुड नाम की प्लेलिस्ट में है। तो चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग होती है जैसे कि हमें चैप्टर नंबर 3 की लास्ट में पता लगा था कि लूजेंग के ऊपर 2 बंदे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तो लूजेंग तो उस अटैक को डोज कर लेता है पर उसका दोस्त इतना ज्यादा लकी नहीं होता है और वो इंसान उसे पीछे मारता है और वो नीचे गिर जाता है और उसका डिसिपल टोकन उस इंसान के पैरों के पास आ जाता है और वो उसके ऊपर पैर रखने वाला होता है टोकन के ऊपर और बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारा डिसिपल टोकन टूट जाएगा तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। बच्चे तुम्हारे लिए बहुत बुरा कि तुम इसके साथ हो। तो ये बात सुन के सभी उसके साथ ही हंसने लग पड़ते हैं। तो लूजेंग दौड़ के उसे खींच के लात मारता है गर्दन के पास और वो पीछे जाके गिरता है और टोकन को उठा के अपने हाथ में पकड़ लेता है। तो इस सब को एक लड़की देख रही होती है। वो बोल रही होती है कि ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे है जब ग्रेविटी 20 टाइम ज्यादा। फिर उसके बाद एक और इंसान लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है पर लूजेंग उसे बड़ी आसानी से डोज कर लेता है और अपनी लात से उसे गिरा देता है नीचे। तो हमें पता लगता है जो लड़की वो देख रही होती थी सब कुछ एक टोकन जैसी चीज से, तो उसका नाम है टू लिंग्यून जो कि डिजल पीक इंस्ट्रक्टर है। फिर वो बोल रही होती है कि ये पक्का ये बच्चा वर्सा रिफाइनमेंट लेयर में ही है। तो फिर लूजेंग उस लड़के को उठाता है जो नीचे गिर गया होता है और घुमा के पीछे फेंक देता है और वो अपने साथी से टकरा के नीचे गिर जाता है। फिर डिजल पीक इंस्ट्रक्टर सूलिंग बोलती है कि इसकी कल्टीवेशन इतनी भी हाई नहीं है पर इसके फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक वर्सा रिफाइनमेंट लेयर का बच्चा जो कि 20 टाइम ग्रेविटी में इतना ज्यादा अच्छी तरह से फ्रीली मूव कर सकता है, ये बड़ी ज्यादा कमाल की बात है। और इस सभी फाइट को सभी इंस्ट्रक्टर्स भी देख रहे होते हैं तो वो प्लेट जो कि उनके हाथ में है। तो हमें दिखाई देता है क्यूंगन सेक्ट ट्रायल प्लाजा जहाँ पे सभी देख रहे होते हैं इंस्ट्रक्टर्स प्लेट से बच्चों की परफॉर्मेंस को। फिर लूजेंग हाथ दे के अपने दोस्त को उठा लेता है और उसका दोस्त उठ के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को पीछे से अटैक करने की। तो फिर लूजेंग बोलता है मोकैन ये लो इसका टोकन और अगर तुम इसके टोकन को तोड़ दोगे तो वो बंदा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें दिखाई देता है कि टोकन पे नाम था येनैन जो कि उनके ऊपर
अटैक करने के लिए थे, उनमें से एक का नाम था वो। तो फिर मोकैन उस टोकन को तोड़ देता है और एक रे जैसे उसकी तरफ आ रही होती है। तो वो देखता है कि उसका जो टोकन है वो शाइन करने लग पड़ता है और वो बोलता है कि अच्छा तो ये ऐसा होता है जब मतलब हम किसी का टोकन ब्रेक कर देते हैं। तो मतलब वो रे जैसी उसके टोकन में आगे होती है और उसका टोकन शाइन करने लग पड़ा होता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है कि अपने डिसिपल टोकन को दे दो, मैं तुम्हें जीने दूंगा। तो फिर लूजेंग बोलता है हम ऐसा क्यों करें। तो हमें दिखाई देता है जो ऐसा बोल रहा होता है उसका नाम होता है ज्यूगे होंग, जो कि ज्यूगे फैमिली का डिसिपल है और विरसा रिफाइनमेंट लेयर में है। तो ज्यूगे होंग बोलता है क्योंकि मेरा नाम ज्यूगे है लास्ट नेम। तो फिर लू फैंग बोलता है अगर तुम्हारा नाम ज्यूगे है लास्ट नेम तो इससे क्या। फिर ज्यूगे होंग को गुस्सा चढ़ जाता है और वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जाओ ले लो टोकन से। तो फिर मोकैन भागने लग पड़ता है और बोलता है कि भागो। तो फिर लू जैंग बोलता है कि हम क्यों भागे। फिर मोकैन बोलता है कि ब्रदर लू हम बच नहीं पाएंगे अगर जूगे फैमिली को हम गुस्सा दिलाएंगे, क्योंकि जूगे फैमिली 7 ग्रेट फैमिली में से एक है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। तो फिर हमें दिखाई देता है कि जो 7 ग्रेट क्लैन्स है वो है पी क्लैन, जू क्लैन, हुआंग क्लैन, यू क्लैन, युन क्लैन, मैंग क्लैन एंड ज्यूगे क्लैन। वो भाग रहे होते हैं और ज्यूगे होंगे जो साथी हैं वो उनके पीछे पड़े होते हैं। तो सभी देख रहे होते हैं इंस्ट्रक्टर्स अब थ्रू प्लेट से कि इतने ज्यादा ऐसे भाग कैसे सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी 30 टाइम ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ये कैसा हो सकता है कि सिर्फ विरसा रिफाइनमेंट लेयर में और इतनी जल्दी भाग सकते हैं। तो फिर वो भाग भाग के एक जगह रुक जाते हैं और ज्यूगे होंग बोलता है कि तुम अब और नहीं भाग सकते, अब तुम अपने डिसिपल टोकन दे दो तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। तो लू जैंग बोलता है अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो वो ले लो हमसे। तभी ज्यूगे होंग के सारे जो साथी होते हैं वो लू जैंग के ऊपर अटैक करने लग पड़ते हैं। पर फिर हमें दिखाई देता है कि लू जैंग के ऊपर अटैक हो जाता है पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। वो सब बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। तो फिर अब बारी थी लू जैंग के अटैक करने की। लू जैंग उन सभी को बड़ा ज्यादा मारता है, तब तक मारता है जब तक सिर्फ ज्यूगे होंग ही बचा होता है। तो फिर लू जैंग उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है अब ये तुम्हारी बारी है। तो फिर ज्यूगे होंग बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहते, तुम्हें पता नहीं मैं ज्यूगे फैमिली का हूँ। तो फिर लू जैंग बोलता है मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो, और उसे बड़े जोर से पंच मारता है और वो उड़ के पीछे गिरता है और एक पत्थर जैसे से टकराता है। और फिर हमें दिखाई देता है कि लू जैंग के ऊपर कोई अटैक करने लगा होता है ब्लड ब्रस्ट 9 मूव नाम का। तब जो ब्लड जैसा कुछ होता है वो एक स्पेयर की शेप ले लेता है या एरो की शेप ले लेता है और लू जैंग की तरफ बढ़ने लग पड़ता है, पर लू जैंग उसे डोज कर लेता है। लू जैंग को एक आवाज सुनाई देती है अच्छे रिफ्लेक्स है तुम्हारे, अब मेरे ब्लड लाइन असोल्ट मूव से बच के बताओ। तभी हमें दिखाई देता है जो ब्लड जैसा होता है वो एक लॉइन की शेप ले लेता है और लू जैंग की तरफ बढ़ने लग पड़ता है। इस सभी को इंस्ट्रक्टर देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये अटैक तो इनिशिएट सोल रैलम का कोई बंदा ही कर सकता है, और इस सभी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है वो बोल रहा होता है कि ये मूव तो फिर हमें पता लगता है कि जो इंसान है उनके 5 रेलम होते हैं फिजिकल बॉडी के ब्रेक थ्रू करने के लिए, जो होते हैं स्किन, फ्लैश, बोन, विड्स और मैरो। फिर उसके बाद जो हायर रेलम अटेन करता है कोई इंसान तो वो होता है हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम, और जो बंदे हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम में पहुंच जाते हैं उनको इनिशिएट सोल भी बोलते हैं। तब हमें दिखाई देता है कि लू जैंग के ऊपर वो ब्लड लाइन अटैक कर रहा होता है, वो लू जैंग बड़ी मुश्किल से डोज कर रहा होता है। फिर आवाज सुनाई देती है हमें फिर से कि तुम बड़ी जल्दी भागते हो, देखता हूँ मैं कब तक तुम डोज कर पाते हो। फिर एक इंस्ट्रक्टर इस चीज को देख के बोल रहा होता है कि इनिशिएट सोल के अटैक्स को भी ये बच्चा अवॉइड कर सकता है इतनी ज्यादा ग्रेविटी में, ये बच्चा बुरा नहीं है। फिर लू जैंग को पता लग जाता है ये आवाज किसकी, और वो बोलता है कि लूपिरैन रुक जाओ और ये ट्रिक को छोड़ दो खेलना, मुझे पता है ये तुम ही हो। लूपिरैन बोलता तो क्या हुआ कि तुम्हें पता है कि ये मैं हूँ, आज तुम मरोगे। तुम दिखा देता है कि जो ड्रिजल पीक की इंस्ट्रक्टर थी सूलिंग वो एक कैरेज में लू जैंग की तरफ आ रही होती है। तो फिर इंस्ट्रक्टर देख रहे होते हैं तो बोल रहे होते हैं कि अच्छा ये लूपिरैन है, वो बदतमीज बच्चा वो पागल हो गया सेक्ट के अंदर और सेक्ट के एंट्रेंस एग्जाम को खराब कर रहा है, हमें जल्दी जाना पड़ेगा और उसको रोकना पड़ेगा। फिर एक अटैक आ रहा होता है लू जैंग की तरफ, लू जैंग सोच रहा होता है कि मैं इसको डोज नहीं कर सकता हूँ। तो फिर फ्लाइंग नाइफ आता है और उस लाइन के आर पार हो जाता है और उस अटैक को फेल कर देता है और उस स्टोन पिलर के अंदर घुस जाता है जहाँ पे लूपिरैन छुपा होता है। फिर लू जैंग उस फ्लाइंग नाइफ की तरफ देखता है और सोचता है ये वो ही नहीं है। तो फिर ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर बोलती है कि बच्चे तुम ठीक हो। तो फिर लू जैंग बोलता है शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, और मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन। तो फिर वो लड़की बोलती है कि मैं ड्रिजल पीक की इंस्ट्रक्टर हूँ सू ऑफ क्यूंगिन से। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, मुझे पता तुम पिलर के पीछे छुपे हुए हो। फिर वो बोलते हैं कि तुम कौन से पीक से बिलोंग करते हो। तभी हम देखते हैं कि लू जैंग जो होता है वो उस नाइफ को धीरे से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तब वो नाइफ पीछे की तरफ उड़ता है और लूपिरैन के बिल्कुल गाल के पास से निकलता है। और इंस्ट्रक्टर सू हमें दिखाई देता है कि जो इंस्ट्रक्टर सू है उसने थ्रेड से बांधा हुआ होता है नाइफ को। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि
तुम एक इनर डिसिपल और तुम्हें पता होना चाहिए रूल्स का सेक्ट के, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लू ज़ेंग अगर डिसिपल नहीं भी है क्योंकि सेक्ट का, पर तुम्हें अटैक नहीं करना चाहिए था इसके ऊपर, वो भी सेक्ट एंट्रेंस एग्जाम के दिन। तो फिर वो ओल्ड मैन आ जाता है और बोलता है इंस्ट्रक्टर सू, ये जो रिबेल है लुपिरन, ये मेरे स्काई वन पीक का है, तुम इसे मुझ पे छोड़ दो। फिर हमें दिखाई देता है कि 4 इंस्ट्रक्टर लुपिरन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुमने एंट्रेंस एग्जाम को खराब किया है, 1000 पॉइंट तुम्हारे टोटल पॉइंट से माइनस कर दिए जाएंगे और तुम्हें दीवार के पास खड़ा होना पड़ेगा 3 मंथ के लिए अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। तो फिर लुपिरन बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है 1000 पॉइंट। फिर हमें पता लगता है कि जो क्विंगन सेक्ट है उसमें पॉइंट्स को अर्न करना पड़ता है मिशन करके, और एक पॉइंट जो है उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं 2 स्क्वायर क्रिस्टल्स के लिए। जो स्क्वायर क्रिस्टल्स हैं उसके अंदर प्योर एनर्जी होती है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इनिशिएट रेलम में यूज करने के लिए। फिर वो जो होती है वो करेंसी बन गई होती है वर्ल्ड्स ऑफ कल्टीवेटर के लिए। जो 1000 पॉइंट्स है वो कोई छोटी रकम नहीं है। लुपिरन नखरे कर रहा होता था, वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम और पॉइंट्स लूज करना चाहते हो, अगर तुम जाओगे नहीं तो तुम और पॉइंट्स लूज कर दोगे। तो फिर हमें दिखा देता है कि लुपिरन भाग जाता है। इंस्ट्रक्टर सू बोल रही होती है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे डिसिपल से, मैं सिर्फ इसी बंदे में इंटरेस्टेड हूँ। सब लू ज़ेंग की तरफ देख रहे होते हैं। फिर लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि भाई ब्रोकन नाइफ है, इसने ये कब उठा लिया होगा। एक इंस्ट्रक्टर लू ज़ेंग को बोल रहा होता है कि तुम बड़े ज्यादा अच्छे हो, तुमने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को डिफीट कर दिया, वो भी जब ग्रेविटी 30 टाइम ज्यादा थी। हमारे फ्यूरियस वेव पीक को ज्वाइन कर लो। तभी एक इंस्ट्रक्टर बोलता है फ्यूरियस वेव पीक रैंकिंग में 20 से भी ज्यादा पीछे है, इससे अच्छा तुम हमारा इंपीरियल स्पिरिट पीक ज्वाइन कर लो, हम 5वें नंबर पे है रैंक। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि हमारा स्काई वन पीक ज्वाइन कर लो, हम हर बार नंबर 1 पे होते हैं और हम 33 पीक्स में हर बार नंबर 1 पे ही होते हैं, मैं ये होप करता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो। फिर लू ज़ेंग सोच रहा होता है स्काई वन पीक पे मैं नहीं जा सकता कभी भी स्काई वन पीक में, क्योंकि वहाँ पे लुपिरन भी है और वहाँ ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कभी वहाँ पे जाऊँ। तो फिर डिजल पीक इंस्ट्रक्टर सूलिंग बोलती है कि 1 सेकंड रुक जाओ और वो आगे की तरफ बढ़ती है और वो लू ज़ेंग को बोलती है कि तुमने ये फ्लाइंग नाइफ तो देखा ही होगा पहले। तो लू ज़ेंग अपना सिर हिलाता है। डिजल पीक इंस्ट्रक्टर बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये पसंद है। तो फिर लू ज़ेंग अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तभी डिजल पीक इंस्ट्रक्टर उसे पीछे कर लेती है और वो हंसने लग पड़ती है और बोलती है कि मैंने इस फ्लाइंग नाइफ को बाय चांस फाइंड कर लिया था। फिर वो बोलती है कि तुम्हारा है। तो लू ज़ेंग बड़े प्यार से बोलता है हाँ इंस्ट्रक्टर सू, ये मेरा ब्रोकन नाइफ है। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है पर ये अब मेरा है। तो लू ज़ेंग डिप्रेस हो जाता है। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है ये चाहे फ्लाइंग नाइफ टूटा भी होगा फिर भी ये बड़ा ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ये तुम्हें दे सकती हूँ। तो सभी इंस्ट्रक्टर बात कर रहे होते हैं कि ये कैसा ट्रेजर है। एक इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये जुआन टायर है। तो दूसरा बोलता है कि ये क्या लिंक टायर है, जुआन टायर। फिर वो सोचने लग पड़ते हैं। फिर हमें पता लगता है जो वेपन है इस दुनिया में वो कैटेगराइज किए गए हैं जुआन, लिंग, जियान, शेंग, चैन, जीजुन, चैन टायर में, और उनके जो ग्रेड्स हैं वो होते हैं लोअर, मिडल और अपर। और हमें पता लगता है कि जो लू ज़ेंग की बॉडी है वो रिफाइन हुई है जुआन टायर मिडल ग्रेड में, अभी भी जुआन टायर से लिंक टायर बनने के लिए एक अपर ग्रेड है बीच में। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू की बातें सुन के लू ज़ेंग जो होता है वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये तो मेरा ही है स्टार्टिंग से, वो मेरे को कैसे थ्रेटन कर सकती है मेरे नाइफ। तो फिर इंस्ट्रक्टर बोलती है कि तुम मेरे ड्रिजल पीक को ज्वाइन कर लोगे तो मैं वो तुम्हें दे दूंगी। फिर बाकी इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर सू तुम ऐसा नहीं कर सकते, पिछली बार भी 2 बड़े ज्यादा आउटस्टैंडिंग डिसिपल थे और उससे पिछली बार भी तुम हर बार ले जाती हो आउटस्टैंडिंग डिसिपल्स को, तुम्हें हमारे लिए भी कुछ स्टूडेंट छोड़ने पड़ेंगे। बाकी इंस्ट्रक्टर्स भी बोलते हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है। वो ओल्ड मैन बोलता है और ये भी है कि तुम्हारा जो ड्रिजल पीक है वो हर बार लास्ट रैंक पे होता है। तो फिर ड्रिजल पीक की इंस्ट्रक्टर सू गुस्सा हो जाती है और अपना ओवर रिलीज करती है। तभी बाकी सब इंस्ट्रक्टर डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि तुम्हें पहले से पता है कि ब्रोकन नाइफ कितना ज्यादा पावरफुल है और ये जो कॉपर रिंग है ये इसे वापस बुलाने के लिए यूज होगी। फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो इसे ले सकते हो। तो फिर लू ज़ेंग उसे ले लेता है नाइफ और बोलता है कि मैं इतने अच्छे ऑफर को कैसे रिफ्यूज कर सकता हूँ और तुमने मुझे नाइफ पहले से दे दिया है। फिर बाकी इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि तुम ऐसे ही कैसे हाँ कर सकते हो इसे। लू ज़ेंग बोलता है मुझे माफ कर दो इंस्ट्रक्टर। तो फिर हमें दिखाई देता है कि मोकैन सभी को धक्का मार के आगे की तरफ आ रहा होता है और वो बोलता है कि रुक जाओ। बोलता है भाई लूओ क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तो लू ज़ेंग बोलता है इंस्ट्रक्टर सू ये भी आ सकता है क्या। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है हाँ ऑफ कोर्स, स्माइल करके। बाकी इंस्ट्रक्टर बात कर रहे होते हैं कि लू ज़ेंग ने चलो पीक एक ज्वाइन कर लिया है पर हमें बाकी आउटस्टैंडिंग डिसिपल देखने पड़ेंगे। हाँ अभी भी डिसिपल ट्रायल रुका नहीं है। फिर वो ओल्ड इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि अब इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो अपने डिसिपल्स को स्काई बुक पेविलियन में लेके जाएंगे ताकि वो अपनी स्किल्स को चूज कर
सकें। फिर लूजेंग बोलता है स्काई बुक पेविलियन। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि जो हर एक आउटर डिसिपल होता है उनके पास एक फ्री एंट्री होती है स्काई बुक पेविलियन के लिए, जिसमें वो एक स्किल चूज कर सकते हैं। तो फिर लूजेंग बोलता है कि इसके लिए क्या पैसा लगेगा। तो फिर जूलिंग बोलती है ये इतना ज्यादा इजी नहीं है क्योंकि सेक्ट के डिसिपल्स के लिए स्काई बुक पेविलियन को एंटर करने के लिए तुम्हें 100 पॉइंट खर्च करने पड़ेंगे हर बार एंटर करने के लिए स्काई बुक पेविलियन में, और जो मार्केट प्राइस है उसका वो है 200 स्क्वायर क्रिस्टल। तो तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। फिर इंस्ट्रक्टर बोलती है कि तुम्हारा स्वागत है ड्रिजल पीक में लूजेंग। तो लूजेंग बोलता है शुक्रिया इंस्ट्रक्टर सू। तो चैप्टर नंबर 4 के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, नहीं आई है तो भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और बाकी के चैप्टर तुमने देखने हैं नहीं देखे हैं, चैप्टर 1, 2 और 3 तुम उसको देख सकते हो प्लेलिस्ट में असेंशन टू गॉडहुड नाम की। हाँ, और कमेंट करो तुम्हें अगला चैप्टर चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉडहुड नाम से। तो चैप्टर नंबर 5 की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है स्काई बुक पेविलियन को और उसके सामने लूजेंग और मोकैन खड़े होते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये स्काई बुक पेविलियन जो इतनी ज्यादा चर्चा में होता है। फिर वो दोनों स्काई बुक पेविलियन में एंटर कर जाते हैं और लूजेंग को बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। वो सोच रहा होता है कि ये प्रेशर तो बिल्कुल सिमिलर है जब ग्रीन ड्रैगन मेरे माइंड में रिलीज हुआ था। तो फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि उस लाइट की तरफ तुम घूरो मत, वो तुम्हारी सोल को डैमेज कर सकता है तुम्हारी आंखों के द्वारा। तो फिर मोकैन और लूजेंग बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी सोल को डैमेज कर सकता है। तो फिर मोकैन बोलता है कि ब्रदर लू हम आगे की तरफ देखते हैं। लूजेंग बोलता है इंस्ट्रक्टर जू से कि ये लाइट कैसी है। तो ओल्ड इंस्ट्रक्टर बोलता है ये इच्छा होती है, जो भी इस दुनिया में है उस सभी की इच्छा होती है कुछ न कुछ। जैसे इंसान है तो इंसान की इच्छा होती है, स्वर्ग है तो स्वर्ग की इच्छा होती है, और कोई तलवार है स्वॉर्ड है तो स्वॉर्ड की इच्छा होती है। ये जो पर्पल लाइट है ये पहले एक इविल बीस्ट हुआ करती थी जो कि मार दिया गया था और यहाँ पे दबा दिया गया था किंग इंसेक्ट के द्वारा, और ये जो अब इच्छा है वो उसकी पनिशमेंट की इच्छा है। तो फिर लूजेंग सोच रहा होता है इसका क्या मतलब, जो ग्रीन ड्रैगन का प्रेशर होता है मेरे माइंड में वो क्या ड्रैगन की इच्छा है। तो फिर इंस्ट्रक्टर जू बोलता है ये तुम्हारा आखिरी चांस है स्किल को पाना फ्री में। तुम जितना ज्यादा अंदर जाओगे तुम्हें उतनी ज्यादा हाई लेवल स्किल्स मिलेंगी, पर उसी के साथ जो इच्छा होगी पनिशमेंट की वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। अगर तुम अपनी आंखें भी बंद कर लोगे फिर भी ये जो इच्छा है ये तुम्हारी सोल को डैमेज कर लेगी। तुम जितनी आगे जाना चाहते हो जाओ, पर इतना भी अपने आप को फोर्स मत करना कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। लूजेंग और मोकैन इस चीज को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं और फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं स्काई बुक पेविलियन की और वहाँ पे बुक्स को देखने लग पड़ते हैं। तो फिर लूजेंग बोल रहा होता है कि ये सभी हुआंग टायर स्किल्स हैं, ये वेस्ट हैं, हम आगे जाके देखते हैं। फिर लूजेंग बुक्स की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो हुआंग टायर स्किल्स होती हैं वो तो मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं, तो वो इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं होती हैं। फिर वो मोकैन की तरफ देख रहा होता है कि ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि मोकैन बोल रहा होता है कि भाई लुओ इन सभी स्किल्स की तरफ तो देखो। फिर लूजेंग आगे की तरफ बढ़ता रहता है यहाँ वहाँ देख के, और वो देख रहा होता है कि वहाँ पे जो बाकी डिसिपल्स हैं उन सभी को सिर में दर्द हो रही होती है और वो चिल्ला रहे होते हैं जोर जोर से। कुछ डिसिपल्स तो ऐसे भी होते हैं जिनको इतनी ज्यादा दर्द हो रही होती है कि वो बेहोश हो जाते हैं वहीं पे। तो फिर लूजेंग बोलता है मुझे किसी भी कारण यहाँ पे टिकना पड़ेगा ताकि मैं लू युआन को सेव कर सकूं, जो कि उसकी सिस्टर थी। फिर लूजेंग देख रहा होता है डिसिपल को कि एक डिसिपल एक पिल को खा रहा होता है। फिर लूजेंग सोच रहा होता है कि डिसिपल पक्का बड़े ज्यादा रिच है, क्योंकि जो सोल इन्फोर्सिंग पिल है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है जो कि सोल को स्ट्रॉन्ग बनाती है कुछ टाइम के लिए। फिर हमें बताया जाता है कि स्काई बुक पेविलियन में 4 तरह की स्किल्स के टायर होते हैं। एक होता है हुआंग, जुआन, डाई और टियान। जो हुआंग होती हैं स्किल्स वो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, और जो जुआन टायर होता है वो रेयर होती हैं और मोल फैमिलीज में पास डाउन की जाती हैं एंसेस्टर्स से। जो डाई टायर स्किल्स होती हैं वो तो प्रीशियस ट्रेजर की तरह ट्रीट की जाती हैं। लूजेंग रुक नहीं रहा होता और आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। तभी एक डिसिपल बोलता है कि तुम क्या मरना चाहते हो। जो होल है जिसमें टियान टायर स्किल्स होती हैं उस पर बड़ा ज्यादा खतरनाक इंटेंट होता है पनिशमेंट का, तुम झेल नहीं पाओगे। लूजेंग बोलता है मुझे पता है और मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ। तो फिर वो डिसिपल बोलता है मरने दो इसे, मैंने इसकी तरह बड़े ज्यादा बच्चे देखे हैं और र्यूमर्स ऐसे भी फैले हुए हैं कि जो पनिशिंग इच्छा जो है, जो पनिशमेंट के इंटेंट होता है वो सॉलिड फॉर्म लेता है और बंदों को मार देता है और कोई ट्रेस भी नहीं छूटता पीछे। टियान टायर होल में जाने के लिए डिवाइन सोल चाहिए होती है वरना तुम मारे जाओगे। लूजेंग इस सभी को सुन नहीं रहा होता और वो टियान टायर होल में एंटर कर जाता है। वहाँ पे हमें उस इविल बीस्ट की इच्छा को दिखाया जा रहा होता है पर्पल कलर की स्मोक में। वो लूजेंग के पास आती है और लूजेंग को बड़ी ज्यादा दर्द होती है। लूजेंग चिल्लाने लग पड़ता है बड़ी जोर से। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये पेन तो कुछ भी नहीं है, मैं बस ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मेरी सोल को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। फिर लूजेंग उस पेन
पेन को प्रेसिस्ट करने लग पड़ता है और वो आगे बढ़ने लग पड़ता है और उसे एक कॉफिन जैसा दिखाया जाता है जिसमें एक स्टोन की स्लैब होती है। उस स्लैब में से पर्पल कलर की स्मोक बाहर आ रही होती है और वो स्मोक एक डीमन के शेप ले लेती है। तो फिर लू ज़ेंग बोलता है कि मुझे लगता है कि ये वही डीमन बीस्ट की ग्रेव है जिसको पेंगुइन सेक्ट में मार के दबा दिया गया था। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये जो डीमन है उसकी आत्मा एक बीस्ट की है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि पनिश करने वाला बीस्ट इतनी आसानी से हार नहीं मारना चाहता क्योंकि अभी भी कॉन्शियस है इतने टाइम के बाद भी जब वो मर चुका था और ये इतना ज्यादा इंटेंट रिलीज कर रहा है। तो बड़ी ज्यादा हैरानी की बात है कि इस बीस्ट को किसने मारा था। लू ज़ेंग पीछे देखता तो वहां पे छोटी छोटी पर्पल कलर की सोल्स होती हैं, वो भी लू ज़ेंग की तरफ अटैक कर रही होती है पीछे से और आगे की तरफ से बीस्ट अटैक कर रहा होता है। तो वो पर्पल कलर का ओरा लू ज़ेंग को पीछे की तरफ पुश कर रहा होता है, तो लू ज़ेंग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है बीस्ट की तरफ। तो फिर लू ज़ेंग के माइंड में वो ड्रैगन रिलीज हो जाता है कोल्ड्रन से और जो वो पर्पल कलर की स्पिरिट्स होती है वो पीछे भागने लग पड़ती हैं। तो फिर वो इविल बीस्ट भी अलर्ट हो जाता है और लू ज़ेंग हंसने लग पड़ता है और लू ज़ेंग आगे बढ़ रहा होता है तो वो इविल बीस्ट पीछे हट रहा होता है। फिर वो इविल बीस्ट डर के मारे अपनी कॉफिन में वापस चला जाता है। फिर लू ज़ेंग स्किल्स की तरफ देखने लग पड़ता है और उसे एक स्किल दिखाई देती है जिसका नाम होता है स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट और वो उसे उठा के पढ़ने लग पड़ता है। तो हमें पता लगता है कि जो स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट होती है वो एक फिजिकल स्किल होती है जो कि डीमंस के लिए स्पेशलाइज होती है ज्यादातर। तब लू ज़ेंग उस स्किल को अपने पास रख के वापस जाने लग पड़ता है। तभी उसे एक ओल्ड मैन दिखाई देता है जो कि एकदम से अपीयर हो जाता है और बोलता है कि स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट पावरफुल तो है पर उसके लिए एक बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए होती है और वो बहुत ज्यादा हार्ड है लर्न करने के लिए। और अगर तुम इस प्लेस पे पहुंच सकते हो तो ये प्रूव करता है कि तुम्हारी जो सोल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है आम इंसान से। और अगर तुम्हारी सोल स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें टियान टायर स्किल्स को लर्न करना चाहिए जो कि माइंड से रिलेटेड है और सोल से रिलेटेड है, जैसे डार्क मेडिटेशन या ब्लड डेविल किल। तुमने ये वाली इतनी डिफिकल्ट स्किल को क्यों चूज की है जैसे स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट। फिर लू ज़ेंग बोलता है कि ये टेक्निक इतनी ज्यादा छुपा के रखी हुई है टॉम के पास तो ये बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बाकी टियान टायर स्किल्स से। तो फिर ओल्ड मैन बोलता है ये तो सच्ची बात है, ये जो दो टेक्निक्स थी टॉम के पास छुपा के रखी हुई ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी टियान टायर स्किल से। पर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसी स्किल चूज करो जो तुम्हें सूट करती है। फिर लू ज़ेंग बोलता है कि बाकी टियान टायर स्किल से बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर जब मैं छोटा था मैंने सुना था कि जो स्किल है वो सिर्फ सेपरेट होती है टियान डाई और जुआन टायर में और हुआंग टायर में। तो स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट बाकी टियान टायर स्किल से स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो फिर वो ओल्ड मैन बोलता है चलो तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो वो तुम्हारी मर्जी है, अब मैं नहीं कुछ कर सकता उसमें। तो जैसे तुमने जो 4 टायर्स मेरे को बताए वो तो ह्यूमंस के द्वारा पास डाउन किए गए हैं पर ये एक शैंक टायर बुक है जो कि डेविल से पास डाउन हुई है, ये डेविल्स की टेक्निक है। तो फिर लू ज़ेंग सोचता है शैंक टायर स्किल। तो ओल्ड मैन बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि आउटर डिसिपल इस स्किल को ऑब्टेन कर पाएगा, अब ये तुम्हारा लक है पर तुम अगर बाकियों को बताओगे अपने स्किल के बारे में तो तुम ट्रबल में आ जाओगे, इसलिए तुम बताना सभी को कि तुमने ये वाली स्किल चूज की है। तो फिर वो ओल्ड मैन एक बुक को लू ज़ेंग के पास पकड़ाता है। तो फिर लू ज़ेंग उस बुक को रीड करता है तो उसका नाम होता है स्पिरिट स्टोन। लू ज़ेंग बोल रहा होता है ये भी एक टियान टायर स्किल है जो कि तुम्हारी स्पिरिट को ट्रेन करती है। फिर लू ज़ेंग बोलता है थैंक यू सीनियर, अब मैं चलता हूँ। तो फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो फिर लू ज़ेंग रुक जाता है और सोचता है क्यूरियस, हाँ सच्ची आप कौन हो, क्या मैं जान सकता हूँ। तो फिर ओल्ड मैन बोलता है भूल जाओ तुम्हारी एक्टिंग बड़ी ज्यादा खराब है क्योंकि सेक्ट बहुत बड़ा है पर तुम्हारे पास बड़ा ज्यादा प्रोमिसिंग फ्यूचर है, हम दोबारा मिलेंगे कभी। तो फिर लू ज़ेंग हंसता है और बाहर निकल जाता है स्काई बुक पेविलियन से। तो फिर वो ओल्ड मैन बोल रहा होता है कि इतने सालों के बाद ये स्किल किसी ने चूज की है, ये कोई फेट नहीं है, इसे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा। फिर 12 में सभी डिसिपल्स दिखाई देते हैं और मोकैन भी खड़ा होता है इंस्ट्रक्टर सू के पास। फिर लू ज़ेंग बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो तुम सभी को इतना वेट कराने के लिए। तो मोकैन बोलता है ये ठीक बात है, हम भाई हैं ड्रिजल पीक के, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि तुम टियान टायर हॉल में गए थे। तो फिर सभी ये सुन के बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर लू ज़ेंग हंसते हुए बोलता है कि हाँ। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि मुझे फॉलो करो ड्रिजल पीक की तरफ। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू आगे आगे चल रही होती है और लू ज़ेंग पीछे पीछे चल रहा होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि इसने मुझे पूछा क्यों नहीं कि मैंने कौन सी स्किल चूज की हुई है। तो ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर सू बोलती है अब तुम सभी आउटर डिसिपल और ड्रिजल पीक के तो तुम्हें मेरी सुननी होगी अब से। तो फिर लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मैं ऑफिशियली क्विंगन सेक्ट में एंटर हो चुका हूँ, वेट करो मेरे लिए मेरी बहन। ये बड़ा ज्यादा अजीब तरह से बोला मैंने। तो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया यहीं पे। अगर आपको अगले चैप्टर्स चाहिए तो कमेंट करो, लाइक करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई है, नहीं लगी हुई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करो, इस पे थोड़े व्यूज एवरेज ही आ रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।